दोस्तों, ज्ञान और प्रशिक्षण के जरिए गोट फार्मिंग की मूरत गढ़ने की तैयारी चल रही है ताकि कल को मेहनत की रोटी कमाई जा सके। और 5 दिवसीय इस तैयारी में सुधीर सर का बहुत बड़ा योगदान है। पहले ये जहानाबाद में चलता था कार्यक्रम, लेकिन ये पहली बार जो है पटना में आयोजित हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं, मैं हूँ फुलवारी शरीफ में, जहाँ पर आज अंतिम दिन जो उनके शिष्य हैं प्रैक्टिकल के लिए आए हुए हैं। और तो सोनू जी के एंके गाउट फार्म से हम बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं धंधा पानी ब्लॉग। और यहाँ पर सुधीर सर के साथ कुछ आमंत्रित सदस्य भी हैं और सुधीर सर का स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साथ हैं सुहेल अहमद जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत पवन जी, और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सुधीर सर हमेशा से जहानाबाद में ये कार्यक्रम करते आए हैं और पहली बार ये पटना में आयोजित किया, तो ये कैसा अनुभव रहा यहाँ का? यहाँ का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात अच्छा इसलिए रहता है कि हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। जहानाबाद चूँकि हम पटना सेंटर से दूर रहते थे, तो चूँकि हमको पूरा बिहार हमेशा घूमना रहता था, तो मालूम चला कि घूम कर आए तो फिर पटना आया, फिर रात भर रुके, फिर घर गए, तो दिक्कत होता था। अब सेंटर में आ गए हैं तो हमको पूरा बिहार घूमने में आसानी होगा, और बिहार के कोने कोने के किसानों से हमारा भेंट मुलाकात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए हम काफ़ी उत्साहित हैं। और मेरा जो जागरूकता अभियान का जो कार्यक्रम है पटना में यदि हम रहेंगे तो काफ़ी तेज होगा, और जब तेज होगा तो मेरा जो मकसद है, मेन मकसद, वो पूरा होगा। तो हम ही बहुत खुश हैं और उत्साहित भी हैं जी। और यहाँ पे गार्जियन के रूप में हमारे साथ सुहेल चचा भी जुड़े हुए हैं। सर, आज ट्रेनिंग सेशन में आप आए हैं यहाँ पर छात्रों के लिए कुछ सलाह लेकर के। आपके लिए ये जो आज यहाँ से शिक्षा लेके जाएंगे, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो हम इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर वेलकम करना चाहते हैं और उनको बधाई देना चाहते हैं कि एक नहायत सुलझे हुए, और हम कहते हैं कि बिहार ही के नहीं, हिंदुस्तान के बेहतरीन ट्रेनर में से एक ट्रेनर सुधीर जी से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तमाम स्टूडेंट्स का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग ही से काम नहीं चलेगा, असल जीवन होता है प्रैक्टिकल का। तो बहुत सारी चीज़ जो किताबों में पढ़ी जाती है, वो प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी मिल जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष करना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, इसलिए कि ये जानवर है। जानवर के मिजाज और आदमी के मिजाज में फ़र्क होता है। आदमी जो चाहता है जानवर वो नहीं करता है। जानवर खुले वातावरण में रहता है, तो खुले वातावरण को पसंद करने वाले जानवर को बांध कर जो है अपने फार्मिंग करने के लिए उसको ढालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स को हम बता देते हैं कि बहुत सारी कठिनाई आएगी, लेकिन हर कठिनाई को आपको फेस करना होगा। और नहीं तो अगर आप में साहस अगर नहीं है ना, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। तो आप में साहस पूरा जुटाना होगा, हिम्मत के साथ। बकरी लाख जो है आपके विरोध काम करे, लाख आपको तंग करे, उससे आपको समझौता करना पड़ेगा। यानी आपको बकरी के साथ चलना होगा, बकरी आपके साथ नहीं चलेगी। आपको बकरी के साथ चलना होगा, और जब आप बकरी के साथ चलने लगेंगे तो आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, और आपके जो है बकरी का जो फार्मिंग है वो सक्सेस हो जाएगा। जो इसके साथ बकरी से समझौता जो लोग नहीं करते हैं ना, उन लोगों का फार्म 3 महीना से ज़्यादा 6 महीना तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये चीज़ सुधीर सर तो बता देंगे, लेकिन आजकल जो रोड छाप जो है ट्रेनर लोग हैं ना, वो अपने ABCD तक पढ़ते हैं तो समझ गए कि हम दुनिया का सारा ज्ञान ले गए, और उनको ये नहीं मालूम कि ABCD से लेके Z तक भी होता है। तो वो Z तक नहीं जानते हैं, ABCD जानते हैं, उसी में ज्ञान अपना बघारने लगते हैं, और हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। जबकि मेरे जैसा आदमी उनको ट्रेनर मानता ही नहीं है। वो एक रोड छाप आदमी है, सड़क छाप आदमी है। बकरा बकरी को थोड़ा सा पोस लिए, थोड़ी सी जानकारी हो गई है, और जिसका नतीजा ये होता है कि उनके स्टूडेंट सक्सेस हमको नज़र नहीं आए हैं, अभी तक नज़र नहीं आए हैं। लेकिन खुद आपने देखा होगा कि सुधीर सर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनके गाइडेंस वाले। आपने दर्जनों से ज़्यादा आपने जो है वीडियो बनाया है, वो ज़रा दिखा दें। हम कवर करते हैं सर। हाँ, मेरा तो चैलेंज है ना उनको कि वो ज़रा दिखा दें ना, कि उनके किए हुए स्टूडेंट और उनके दिए हुए ज्ञान और एजुकेशन से
कितना उनका फार्म चल रहा है। हाँ, 2-4 दलाल लोगों का बकरी फार्म ज़रूर चल रहा है, जो एक ब्रांडिंग इशू बना लिया उन लोगों ने। और वो बर्बरी 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 से घटिया बकरी हम कोई मानते ही नहीं है। इतनी तंग करती है, इतनी परेशान करती है कि यही कारण है कि वो नहीं। ब्लैक बंगाल यहाँ का मौसम है ना भाई, यहाँ के मौसम में जो जानवर रहे उसी को ना हम पोसेंगे। ज़बरदस्ती करके किसी एक बीमार आदमी, लाचार आदमी के सर पर बोझा डाल दीजिएगा तो बेचारा बोझा नहीं ढो पाएगा, वो बोझे के साथ साथ वो भी धंस जाएगा। तो वही हाल बकरी में है जी। जो बकरी जहाँ की है वहाँ के लिए वो अच्छी है, सूटेबल है। राजस्थान की जो बकरी है वहाँ के लिए वो सूटेबल है। आपके महाराष्ट्र की जो है उस्मानाबादी वो वहाँ के लिए सूटेबल है। आपके उड़ीसा के गंजम है वहाँ के लिए सूटेबल है। बिहार और बंगाल के लिए सिर्फ और सिर्फ सूटेबल है तो वो आपके ब्लैक बंगाल है। हाँ, उसका शंकर नस्ल, अगर आपको नस्ल थोड़ा सुधार करना है तो शंकर नस्ल कर सकते हैं। और ब्लैक बंगाल में एक कमी ये है कि इनब्रीडिंग की शिकार बहुत है जी। इनब्रीडिंग की वजह से ब्लैक बंगाल की बकरी जो है ज़्यादा दूध नहीं दे पाते। आप तो मेरे यहाँ वीडियो आके देखा है, मेरी ब्लैक बंगाल जो है बच्चा पिला के 1 किलो दूध करती है। जितने भी वीडियो बनाने वाले आए हैं सबको हमने दिखाया। और मेरी ब्लैक बंगाल, सिर्फ 2 ब्लैक बंगाल है और साल में 2 बार बच्चा देती है और 14 बच्चा देती है। जी, आपने आमंत्रित भी किया था। 13 बच्चा नहीं देती है, 12 बच्चा नहीं देती है, साल में 14 बच्चा देती है। और कोई माई का लाल पूरे हिंदुस्तान का वो अपनी बर्बरी से यह साबित करा दे कि साल में उसकी 2 बकरी 14 बच्चा देती हो, नहीं दे सकती है। 2 बच्चा देगी। रेयर शायद कोई ऐसी बकरी होती है बर्बरी जो एक आध बार में 3 भी बच्चा देती है, वरना 2 से ज़्यादा नहीं देती है। तो जो बकरी 14 बच्चा देती है तो वो उस 14 बच्चे की कीमत लोग जोड़ लें। और जो बकरी साल में 2 बकरी जो है 4 बच्चे, 4 दूनी 8 बच्चा दे दी, यानी कि 2 और 2 4, 8 बच्चा दे दी। 8 बच्चा और 14 बच्चे के में कीमत का डिफरेंस का पता कोई जाहिल से भी पूछेगा तो बोलेगा कि 14 का जो है कीमत ज़्यादा होगा, 8 वाले का कम होगा। और हम तो एकदम खुलेआम दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग आए हैं, अभी नहीं, बहुत सारे वीडियोग्राफर आए हैं और उन्होंने आकर देखा है हमारी ब्लैक बंगाल को और उनको ताज्जुब भी होता है। का ब्लैक बंगाल नहीं, ब्लैक बंगाल हर एक दृष्टिकोण से बर्बरी से अच्छा है। रेट में भी कम, मीट का स्वाद भी अच्छा, बच्चा देने की कैपेसिटी भी अच्छा। और यही कारण है कि हम लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं और इतना जागरूक करना चाह रहे हैं और इतना जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम उस दिन को देखना चाह रहे हैं। जैसा कि जब हम बकरी पालन अधिकांश लोग जब नहीं जानते होंगे 13 साल पहले, 14 साल पहले, तो आप ही के वीडियो में हम वो मुकाम लाना चाहते हैं कि बकरी पालन को लोग सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखेंगे। हम प्रण किए थे और हम संघर्ष करना स्टार्ट किया और आज वो दिन आ गया है कि बकरी पालन को सम्मानजनक दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। उसी तरह एक प्रण कर रहे हैं आज पटना की धरती से, कितना किसानों को मैं जागरूक करूंगा, इतना जागरूक करूंगा ब्लैक बंगाल के प्रति कि बर्बरी का सेल इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि फिर बर्बरी वाले, हालांकि बर्बरी का हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं कि आप गलत ब्लैक बंगाल खरीद लिए हैं तो आप 2-4 दूध की पूर्ति के लिए, नहीं तो बच्चा भूखे मरने से अच्छा है कि 2-4 बर्बरी आप रख के पिलाइए, लेकिन बर्बरी का प्योर फार्मिंग नहीं कीजिए। और जब किसान लोग जागरूक हो जाएंगे ना, जागरूक हो जाएंगे तो एक नारा बहुत ही चरितार्थ हो जाएगा। एक नारा लोग अपने, हम नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे। मालूम चला कि सब गांव लोग जान गया बर्बरी का खेल क्या हो रहा है, किससे हो रहा है, तो उस वक्त अपने लोग इतना जागरूक कर देंगे, इतना जागरूक कर देंगे कि उस वक्त मुंह से अनायास निकलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी जागो है जागो किसान, बर्बरी नहीं है तुम्हारी मजबूरी। क्योंकि जो बर्बरी के जो प्रमोटर हैं तथाकथित अपने को ट्रेनर कहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग का आड़ में कमीशन खाकर बर्बरी को प्रमोट कर रहे हैं। जी, आज यहाँ जो लोग आए हैं ये एक कोरे कागज़ पर आप लिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं देखता हूँ आज भड़ास लोग इसलिए निकालते हैं, अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही घटिया सोच है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ भी उन बातों को आप कह सकते हैं, लेकिन वो भड़ास जो निकल रही है मेरे ख्याल से वही कारण है कि वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है। वहाँ पर एक सेल्स का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहाँ पर आप बर्बरी के फार्म को निर्मित करेंगे, उसमें बर्बरी बकरियाँ जाएंगी, बर्बरियाँ
बकरियां बकरियां जो हैं वो उसमें कमीशन जाएगा। तो ये सब जो खेल है, और इस तरह से आज सबके सामने यहाँ पर ब्लैक बंगाल का जो आज बात कर रहे हैं, जिन जो सर ने भी बताया और ये भी बताया, तो भाई ब्लैक बंगाल में अपनी देसी बकरी है, इसमें कहीं कोई आज के डेट में कहीं कोई इसमें चोरी और दलाली नहीं है। गांव के किसान से आप ब्लैक बंगाल बकरियां आप खरीद सकते हैं, किसानों से ले सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं। आज सोनू भाई के फार्म पे सारी देसी बकरियां हैं, एक पैसे का खर्चा नहीं है, चराई पे रहती है और सारी मस्त बकरियां, इन्हीं बकरियों के बीच ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है। तो सच यही है सर। एक नारा और नया दे देते हैं, होगा बर्बरी का सेल का काम तमाम, होगा बर्बरी का सेल का काम तमाम, और ट्रेनिंग के नाम पर कमीशन लेकर उसका खेल का भी होगा खात्मा आम। और भले ही वो लोग ऐसा लोग निष्ठा पर उतर गया है कि फेक आईडी से बैड कमेंट कराता है। एक आध को तो ऐसा है कि अपना ओरिजिनल इतना उत्साह में आ गया कि लिखना है कि एक अपना ओरिजिनल आईडी से भी लिख दिया। अच्छा, हालांकि बाद में वो अपना हमारे प्रति गलत शब्द यूज किया था, गाली दिया था। उससे क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा? जानने वाले जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी उल्टी कर लो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नहीं है, लेकिन गुस्सा में आवेश में हमारे मुंह से सारे निकल जाता है कि बर्बरी का होगा सेल का काम तमाम, ट्रेनिंग के आड़ में बर्बरी का सेल का होगा कत्लेआम, या कहिए होगा। और इस अभियान में हम लोग सारे लोग साथ हैं। और पटना में एक हमको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे सर कि पटना में कहाँ पर कैसे ये ट्रेनिंग सेशन आयोजित हो रही है। कुछ लोग जानकारी लेना चाहते तो अच्छा है कि आप इन लोगों के ही बीच में खड़े हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये ट्रेनिंग जो है कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, एड्रेस बिल्कुल आसान है। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन सबसे फेमस, उसको तो लगभग अधिकांश लोग जानते हैं। उससे थोड़ा देरी पर नालंदा मेडिकल कॉलेज है, उसको भी सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को बुला लेते हैं, फिर वहाँ अंदर में गली में है, वहाँ सभी लोगों को पिक कर लेते हैं, तो किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि जो लोग बाहरी राज्य के हैं तो पटना मेन रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी मेन रोड पर है। रात में 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। और सभी को खाना पीना अपना अपना होटल में खाना होता है, जैसा आपका बजट है वैसा होटल में खाना खाइए, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सारा रहना वहाँ पे आपके सहयोग से होगा? हाँ, रहना मेरे तरफ से रहता है, खाना पीना लेकिन सबको। और ये कंपलसरी है कि अंतिम दिन यहाँ पर आके किसी फार्म पे आप प्रैक्टिकल करें? प्रैक्टिकल तो अनिवार्य है। आज प्रैक्टिकल में क्या क्या एक्चुअली आप किस किस सब्जेक्ट से डील करेंगे? प्रैक्टिकल में देखिए, यदि आप लाख थ्योरी जान लीजिए, ये चीज़ कर लीजिए, मालूम चला कि इमरजेंसी में आपको इंजेक्शन देने नहीं आता है, ठीक, क्या कर लीजिएगा? डॉक्टर साहब से दवाई लिखवा लिए हैं और रात में तबीयत खराब हो गया, दवा भी पिलाने नहीं आ रहा है, बकरी का खुर बढ़ा हुआ खुर काटने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आना चाहिए जी। फिर आपको बधिया करने नहीं आ रहा है, तो वो भी आना चाहिए। इतना तो कम से कम श्योर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अपने छात्रों से सर कुछ प्रैक्टिकल सेशन आप करवाएं, मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग सेशन ये जारी है और सुहेल सर और सुधीर सर की बातें आपने सुनी है। कुछ बिक्षोभ है, गुस्सा है, वो जायज़ है। यूट्यूब पे आजकल जो है बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है, जिसका बहुत ही नेगेटिव असर देखने को मिलता है, लेकिन ये सब बंद होना चाहिए। और चलिए, इन नए छात्रों के साथ साथ थोड़ी सी हम भी इनको कवर करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि ये सीखते क्या है और कैसे सिखाया जाता है। तो चलते अगले एपिसोड में जरूर मिलिएगा, तब तक बने रहिएगा बिहार स्टोरी के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।